नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। वैसे तो इस वक्त जो विधानसभा चुनाव का माहौल चल रहा है कुछ राज्यों में, इसमें एक मध्य प्रदेश भी है। मैं इस पर कोई वीडियो नहीं बना रहा हूं, क्योंकि बात यह है कि वीडियो और एनालिसिस वही सही होता है जो ग्राउंड पर रहकर देखा जाता है। जब आप ग्राउंड पर होते हैं तो लोगों से बात करते हैं, उस आधार पर आप अपनी राय बनाते हैं, एनालिसिस देते हैं। तो मैंने अभी तक किसी चुनाव पर कोई वीडियो नहीं बनाया। लेकिन अब आप पूछेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है? ये वीडियो चुनाव से ही जुड़ा हुआ है। तो आप पूछ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है कि आप इस पर वीडियो क्यों बना रहे हैं? तो मैं आपसे बात करूंगा इस बारे में। उससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं हमसे, वो हमसे जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक करें और शेयर करें। हम ले चलते हैं आपको मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में चुनाव है, वोटिंग है। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों के लिए 17 तारीख को वोट डाले जाने वाले हैं। गहमा गहमी तेज है। कांग्रेस और बीजेपी में मुकाबला है और दोनों ओर से इल्जाम तराशी का दौर जारी है। कहीं कमलनाथ खुद को सबसे बड़ा हनुमान भक्त बता रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अमित शाह जी, गुजरात के बोटाद जिले में जिस मंदिर का आपने उद्घाटन किया था, उस मंदिर पर हनुमान जी के चेहरे पर कालिख पोत दी गई, हनुमान की मूर्ति में उसको खंडित करने की कोशिश की गई। तो उस गुजरात में आपने कुछ नहीं बोला हनुमान जी के बारे में। वैसे तो आप बड़े ठेकेदार बने रहते हैं। लेकिन आज इस मुद्दे पर बात मैं नहीं कर रहा हूं। ये तो एक मैंने खाली एक थोड़ा सा आपको जानकारी दी कि वहां क्या हो रहा है। एक तो प्रियंका गांधी पूरी तरह एक्टिव है, राहुल गांधी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। कुल मिलाकर जो मध्य प्रदेश का जो चुनाव है बहुत नीरस है, इसमें कोई जान नहीं लग रही इस बार। और दूसरी बात यह है, अब मैं बताता हूं आपको मैं इस पर बात क्यों कर रहा हूं। इसलिए कर रहा हूं, मध्य प्रदेश में एक ऐसा काम हो रहा है जिसके बारे में अगर आप जानेंगे तो आपको भी लगेगा कि क्या हम कहीं फलस्तीन में रह रहे हैं। हम कहाँ रह रहे हैं? हम किसी मिडिल ईस्ट के देश में रह रहे हैं। असल में हुआ ये है कि खरगोन एक जगह है मध्य प्रदेश की। खरगोन एक जिला है, मुस्लिम बहुल जिला बताया जाता है। और यहां पर एक कांग्रेस की प्रत्याशी है या वो कोई लीडर है, अभी ये स्पष्ट नहीं है। वो हमास के नाम पर, फलस्तीनियों के नाम पर, उन पर जुल्म हो रहा है, उन पर ज्यादती हो रही है, उनके नाम पर वोट मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि फलस्तीन के नाम पर प्लीज हमें वोट दो, हमास के नाम पर प्लीज हमको वोट दो। ये वो कहते सुने जा रहे हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है, किसी व्यक्ति ने, किसी यूजर ने उसको सोशल मीडिया पर शेयर किया है। हालांकि वो वीडियो ऐसा है क्योंकि उसमें काफी धुंधली सी तस्वीर है। और क्योंकि वो सोशल मीडिया पर वायरल है और बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर ऐसे भी वायरल होते हैं जो फेक किस्म के होते हैं, तो हम उसकी पुष्टि नहीं करते। लेकिन जो उसमें आवाज सुनी जा रही है वो ये है कि आप हमको फलस्तीन के नाम पर वोट दें, वहां हम उनके लिए लड़ सकते हैं और हम उनके लिए काम करेंगे। और इतना जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर फलस्तीन में, ये वो ये सब हो रहा है। और ये कोई कांग्रेस की नेता है। अब वो प्रत्याशी है या नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन कांग्रेस की लीडर है। बहुत इमोशनल भाषण वो दे रही हैं, लोगों बाहर निकलो, वोट डालो और ये सब। तो बात ये है भाई साहब कि हम कहाँ रह रहे हैं? हम तो हिंदुस्तान में रहते हैं ना, हम किसी पाकिस्तान में तो नहीं रहते। और जब आप ऐसे वीडियोस वायरल होते देखते हैं और अपने देश में, भाई अभी तक तो हम ये सोच मानते थे ना, अभी तक तो हम ये कहते आए थे हमारे वहां जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, है ना, और बाकी इश्यूज पर, दूसरे इश्यूज, आरक्षण जैसे मुद्दों पर वोट मांगे जाते थे। लेकिन अब कांग्रेस जैसी एक पार्टी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उससे शिकायत यह है कि इस हद तक गिर चुकी है कि वो फलस्तीन और हमास के नाम पर वोट मांग रही है। प्लीज हमास के नाम पर वोट दे दो। क्यों भाई? आप इतने, आपकी क्या, आप इतने भी गैरतमंद नहीं हो। आपको क्या हो गया? देश की 7 साल पुरानी, 60 साल पुरानी पार्टी, 60-70 साल हो गए हैं,
और कहते हैं कि हमने आजादी की बड़ी जंगें लड़ी, हमने लड़ी, बाकी ने तो नहीं नहीं लड़ी, हमने लड़ी। अच्छा, ये वो ये भी कहते हैं कि हमने आतंकवाद से लड़ाई लड़ी। राजीव गांधी श्री पेरम्बदूर में लिट्टी के हमले में मारे गए थे, आत्मघाती हमले में। पंजाब के एक सीएम थे बेअंत सिंह, सरदार बेअंत सिंह, वो खालिस्तानियों के अटैक में मारे गए थे, खालिस्तानी आतंकियों के। खुद सबसे मशहूर प्रधानमंत्री, देश की सबसे चर्चित प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनको गोली मारी गई, उन्हीं के सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनको गोली मारी, वो भी खालिस्तान समर्थक थे। तो पार्टी का एक प्रधानमंत्री, जिस पार्टी के दो प्रधानमंत्री, राजीव गांधी भी प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री थे बेअंत सिंह, वो तीन लोग आतंकवाद का शिकार हुए हों और वो पार्टी घर घर जाकर हमास के नाम पर, फलस्तीन के नाम पर वोट मांग रही है। क्यों भाई? आपने इलेक्शन को मजाक बना दिया है। आप इस हद तक भी गिर सकते हैं? क्या बाकी इश्यूज सब खत्म हो गए जिस पर वोट मांगे जा सकते हैं? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, ये चुनाव में ये सब चलता है कि भाई आप इल्जाम लगाएं एक दूसरे के बारे में, जो भी कहें, कड़े से कड़े शब्दों का इस्तेमाल करें, लेकिन आप हमास के नाम पर तो वोट नहीं मांग सकते ना। आप यहां पर मुस्लिम कार्ड तो नहीं खेल सकते इस तरह से, और वो भी उन लोगों के नाम पर जिनको एक तरह से टेररिस्ट कहा जा रहा है, जिनको आतंकवादी बताया जा रहा है। हालांकि उनको भी घोषित नहीं किया गया है, लेकिन उनका जो इसराइल पर जो अटैक था, जिसमें एक साथ 1000 लोग शायद मारे गए थे रॉकेटों के हमले में, उसके बाद ये जंग शुरू हुई फलस्तीन और ये हमास और इसराइल के बीच में, जिसमें आज इतना नुकसान हो रहा है। इसकी शुरुआत तो हमास ने की। तो हमास के लोग जब इस तरह का काम करेंगे तो क्या दुनिया खामोश रहेगी? और भारत की नीति साफ है कि भारत आतंकवाद का साथ नहीं देता। हाँ, फिलिस्तीन के साथ है, हम उसकी आजादी के समर्थन में है। और कांग्रेस का देखिए, कांग्रेस की जो एक खुला खेल देखिए, कांग्रेस की जो मोडस ऑपरेंडी देखिए, कि इनकी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में भी फलस्तीन, मतलब हमास के हमले की निंदा नहीं की गई, फलस्तीन का समर्थन किया गया, हमास के हमले की निंदा नहीं की गई। सोनिया गांधी ने द हिंदू अखबार में एक आर्टिकल लिखा, अंग्रेजी के अखबार द हिंदू में। उसमें वो लिखती हैं कि दुनिया इस वक्त शर्मसार है जिस तरह से मानवता की हत्या की जा रही है गजा में, फलस्तीन में। उनको वो तो दिखाई देता है, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि देखिए चुनाव आ रहे हैं। ये उसको वो उसी समय तय हो गया था। अब ये कुछ दिन पहले की बात है, ये आर्टिकल छपा था जिसमें सोनिया गांधी ने ये लिखा था। हालांकि वो लिखा किसी और ने होगा, पता नहीं उन्होंने लिखा होगा, लेकिन उसमें भी उन्होंने एक तरह से इनडायरेक्ट वे में हमास का समर्थन ही किया, और इंसानियत का नाम लेते हुए। इंसानियत के नाम पर तो बहुत कुछ हो रहा है, तो क्या उसको भी आप कंडेम करेंगी? लेकिन मध्य प्रदेश के खरगोन में जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ है। ये जिस तरह से वहां महिमा मंडन तो खैर नहीं किया गया, वहां ये जिस तरह से हमास और फलस्तीन के नाम पर एक महिला प्रत्याशी का वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें वोट मांगते दिख रही है, ये बहुत अपने आप में इसकी निंदा की जानी चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या ये सही था? क्या कांग्रेस का ये एक्ट सही है? क्या वोटों के लालच में कांग्रेस इस हद तक गिर चुकी है? क्या कांग्रेस की आत्मा मर चुकी है? ये सब करते करते क्या उनको मतलब उनके लिए देश हित पीछे छूट गया है? मतलब हमारी सरकार की जो पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस की आतंकवाद के खिलाफ, ये वही सोनिया गांधी हैं जिसने बटला हाउस एनकाउंटर में जब एक आतंकी मारा गया था, आंसू बहाए थे। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये सलमान खुर्शीद ने कही थी, कांग्रेस के नेता ने। तो कांग्रेस का दिल ऐसे लोगों के लिए क्यों धड़कता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। कांग्रेस भारत सरकार की नीतियों के खिलाफ जाकर बात क्यों करती है? ये जवाब जो है कांग्रेस को देना होगा, और अगर नहीं दिया तो चुनाव में इसका जवाब भी मिल सकता है। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको शेयर कीजिएगा।